नमस्कार, मैं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। पहलगाम के जिहादियों ने हाथों की मेहंदी तक उतरने नहीं दी थी और चुन चुनकर उन्होंने जो परिवार वहां घूमने आए थे उनके पुरुषों को गोली मारी। दिल दहला देने वाली घटना जो सामने आई है, इसमें स्थिति इतनी दर्दनाक है कि इसको पुलवामा के बाद बहुत बड़ा, उसके बाद उससे भी बड़ा आतंकी हमला इसे बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो निशाना बनाया गया है वो पर्यटकों को बनाया गया है। तो उन परिवारों के विषय में बताए हैं जिन्होंने अपने चिराग इसमें खो दिए हैं, जिनके घर के पुरुषों को इसमें मौत के घाट उतार दिया गया, नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके इसमें हिंदुओं को गोली मारी गई। आतंकियों के विषय में बताएंगे कि अब तक क्या खबर मिली है कि आतंकी कौन थे, कहाँ के थे, और उसके साथ ही प्रधानमंत्री का इस पर क्या बयान आया है। और हम इंडिया स्पीक्स डेली हमेशा आपसे कहता रहता है कि उन जगह पर जाने से बचिए, उन लोगों से मिलने से बचिए, उन आंदोलनों का हिस्सा बनने से बचिए जहां पर आपको हिंदू मुस्लिम के झगड़े में या पचड़े में फंसाया जाता है, क्योंकि नुकसान आप ही का होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, थोड़ा घटनाक्रम आपको इसके विषय में बता देते हैं, जिसमें पहलगाम में घूम रहे ये दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम आता है और उससे पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर स्थित एक पर्यटन स्थल है जिसका नाम है बैसरन घाटी, और ये काफी फेमस है। इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहां पर मंगलवार दोपहर लगभग 2:45 बजे आतंकियों ने उस दौरान बड़ा हमला कर दिया। पहले तो वो आए थे, वो वर्दी पहने हुए थे काले रंग की, इस तरह से जैसे कि वो पुलिस वाले हों, और हथियार उनके पास थे। लोगों को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ क्योंकि ज्यादातर वहां पर्यटक थे, उनको वहां की लोकल में किस तरह की पुलिस किस तरह से काम करती है, क्या होता है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी होती नहीं है। तो लोग अपने अपने काम में बिजी थे। कोई वहां पर खच्चर पर सवारी कर रहा था, कोई इधर मतलब घुड़सवारी कर रहा था, कोई भेलपूरी खा रहा था, तो कुछ लोग अपना बैठे हुए थे, कुछ वीडियो बना रहे थे। तो इस तरीके से सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे। तो वो लोग आते हैं और उन्होंने फायरिंग करना वो शुरू कर देते हैं। जब इन लोगों को समझ आता है कि भाई यहाँ तो ये तो आतंकवादी हैं, ऐसा कुछ है, तो कुछ लोग अलग अलग जगह टेंट में जाकर के घुस जाते हैं, छिप जाते हैं। तो टेंट में घुस करके ढूंढ ढूंढ के लोगों को निकाल करके मारा गया है। तो इसमें जो परिवार इसमें हताहत हुए हैं, लगभग 22 लोग लोगों की इसमें पहचान हुई है, जिसमें नौसेना के अफसर, आईबी अधिकारी और कारोबारी शामिल है। तो मृतकों में कर्नाटक के मंजुनाथ शिवमोगा, महाराष्ट्र के दिलीप, अतुल मोने, संजय लेने और हरियाणा के विनय नरवाल, यूपी के शुभम द्विवेदी, नेपाल के सुदीप नेवपाणे, अमेरिका से आए पश्चिम बंगाल के वितान अधिकारी और यूएई के युआन कुमार, अनंतनाग के एक व्यक्ति हैं सैयद हुसैन शाह, गुजरात के हिम्मत भाई कलथिया और बिहार के मनीष रंजन के रूप में इन लोगों की पहचान हुई है। अभी तक की जानकारी के अनुसार आज यानी कि जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं तो 26 लोग इसमें हताहत हो चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, डेड डिक्लेयर हो चुके हैं, और लगभग 18 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो ये बहुत बड़ा आतंकवादी हमला था जो किया गया था, और इसमें लोगों के नाम पूछकर, लोगों को कहकर कि आप कपड़े ऊपर उतरवा कर ताकि पहचान हो सके, और आयतें पढ़वा करके, कलमा पढ़ के दिखाओ, आयत पढ़ के दिखाओ। जो नहीं पढ़ पाते थे उनको सीधे सामने गोली मार दी जाती थी। अब ये घटना इतनी दर्दनाक है कि इसमें 2 तो ऐसे विक्टिम हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई थी। इनमें है करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, इनकी उम्र 26 साल है, और 16 अप्रैल को, इसी महीने की 16 तारीख को इनका विवाह हुआ था, और ये अपनी पत्नी हिमांशी के साथ 19 अप्रैल को करनाल से पहले इनकी रिसेप्शन पार्टी हुई जो गुरुग्राम में हुई। उसके बाद ये 21 को दोनों हनीमून के लिए कश्मीर निकल गए थे। तो अभी अभी इनकी शादी हुई थी, शादी को 6 दिन मुश्किल से बीते हैं। तो 6 दिन पहले इनके घर में शहनाई बज रही थी और अब इनके घर में मातम है। इनकी कहानी इतनी दर्दनाक है कि इनकी पत्नी अपने
मतलब जो हिमांशी जिनकी पत्नी है वो अपने पति के शव के पास बैठी हुई हैं, जो तस्वीर आपने देखी होगी, और वो लोगों से घूम घूम कर मदद मांग रही है। हिमांशी सुरक्षित है, लेकिन जो विनय के परिजन है वो उसी समय वहां पहुंचे थे देर रात तक। अब विनय के जो परिवार वाले हैं उनका कहना है कि अगर उसको गोली नहीं मारी जाती, उनको सर में गोली मारी गई, तो अगर गोली नहीं मारी जाती, क्योंकि ये लेफ्टिनेंट है, तो ये 4-5 को तो वहीं पर छाड़ देते, ये उनका कहना है उनके परिजन का। अब दूसरे इसमें कानपुर के शुभम है। शुभम की शादी फरवरी में हुई थी। शुभम द्विवेदी इनका नाम है। ये कानपुर के कारोबारी हैं। इनकी शादी 12 फरवरी को हुई थी और 17 अप्रैल को पत्नी ऐशन्या और परिवार की अन्य 11 लोगों के साथ मिलकर के ये पहलगाम में घूमने गए थे, कश्मीर के अंदर, साउथ कश्मीर के अंदर। हमले के वक्त शुभम पत्नी के साथ घुड़सवारी कर रहे थे और ऐशन्या ने परिजनों को फोन पर ये जानकारी दी थी। इनके पति का नाम पूछा गया, यानी कि शुभम से उनका नाम पूछा गया और नाम पूछते ही जैसे उन्होंने अपना नाम बताया शुभम द्विवेदी, तुरंत उनको गोली मार दी गई। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि पहले जो आतंकी हमले होते थे वो सेना के जो भी वहां पे टुकड़ियां हैं या वहां जो भी छावनी है वहां पर वो हमले करते थे, सेना को ज्यादा टारगेट करते थे, लेकिन सैलानी जो जाते हैं उनको टारगेट नहीं करते थे। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि इस हमले में निशाने पर पर्यटक थे, क्योंकि अब 90% जो आतंकी कश्मीर में है वो विदेशी आतंकी है। इन आतंकियों के बारे में जो स्थानीय लोगों ने और चश्मदीदों ने बताया कि ये वहां की लोकल भाषा या भारत की किसी भाषा में बात नहीं कर रहे थे। जानकारी ये मिली है कि पश्तो भाषा में बात कर रहे थे, जो ये एक पश्तून एक इलाका है वहां से आता है और ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये है और पाकिस्तान के अंदर ये आता है। तो वहां के ये आतंकवादी बताए जा रहे हैं। अब कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 1900 मंदिरों का जीर्णोद्धार सरकार करवा रही है। जो अब ये जो 1900 मंदिर है इनका तो जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है, लेकिन वो पर्यटकों की डिमांड पर करवाया जा रहा है, क्योंकि पर्यटक वहां विजिटर बुक में लिख के जाते थे कि उन्हें बड़ा दुख होता है इन मंदिरों को इन हालातों में देख करके, तो इस वजह से सरकार उनका जीर्णोद्धार करवा रही थी। लेकिन आप जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्पेशली जो कश्मीरी पंडित हैं वो लौट कर नहीं गए। मैं आपको अपने अनुभव से बताऊं तो जब कश्मीर फाइल फिल्म आई थी तो उस दौरान देहरादून में कश्मीरी पंडित परिवार रहता है, और क्योंकि मेरे पापा एडवोकेट है और वो भी एडवोकेट है, तो साथ में ही देहरादून कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्होंने अपनी आप बीती बताई कि कैसे वो छोड़कर आए थे। वो बातें उन्होंने पापा को बताई, उन्होंने हमें बताई। घटना इतनी दर्दनाक है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वहां पर रहने वाले जो लोग थे उस दौरान, जो कश्मीर के मुस्लिम थे, मतलब उनके पड़ोसी वगैरह, उन सब ने इनके घरों पर कब्जे कर रखे हैं। ऐसे में जो हिंदू हैं वो वहां घूमने क्यों जाते हैं? आईएसडी ने और अन्य लोगों ने, आज आपने यति जी का भी आपने वक्तव्य हमारे चैनल पर देखा होगा, उन्होंने साफ इस पर बोला है, कहा किसमें हमारी गलती है, हम वहां पर जाते क्यों हैं, उन्हें तो पता है वो क्या कर रहे हैं, वो तो वही करेंगे, लेकिन हम लोग ये गलतियां क्यों कर रहे हैं। सरकार को मैंने अभी बताया कि 1900 जो मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया गया है वो पर्यटकों के कहने पर, यानी कि विजिटर बुक में जो आता है वो लिख के जाता है उसके आधार पर कराया गया, न कि कश्मीर पंडित जो उन 1900 मंदिरों के अंदर पूजा अर्चना करते थे उनके कहने पर। कश्मीरी पंडित वहां जाने को तैयार नहीं है। अब मैं आपको जो मैंने अपना निजी अनुभव बताया कि हमारे यहाँ पर कश्मीरी पंडित देहरादून में जो रहते हैं, उन्होंने बताया कि वो वहां से छोड़ करके किस प्रकार से आए। तो उन्होंने बताया कि जब धारा 370 हटाई गई थी तो उसके बाद वो अपने गांव में मिलने के लिए गए थे। तो उनके जो सेब के बाग हैं कई एकड़ के और उनका बंगला है, वो सब पर उनके पड़ोसी जो मुस्लिम है वहां के निवासी, उन्होंने कब्जा किया हुआ है। उन्होंने उनसे कहा कि पंडित जी आप यहाँ क्या करने आए हैं, आप वही ठीक है, आप देहरादून में रहिए, यहाँ क्या करेंगे आप।
तो प्रॉपर्टीज जो है वो इन्हीं कश्मीरी पंडितों के नाम चल रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उन्हीं की थी, लेकिन कब्जे उन पर उन्हीं मुस्लिमों ने कर रखे हैं जो पड़ोसी थे, जिन्होंने रेकी करी कि यहाँ एक कश्मीरी परिवार रहता है, वहां रहता है, वहां छुप के बैठे हुए हैं, चावल के बोरे में छुप के बैठे हुए हैं, इस तरीके से जिन्होंने, जो बताया गया था फिल्म के अंदर, रेकी करी थी। तो ऐसी जगह पर हिंदुओं को जाने के लिए किसने कहा है? आप कश्मीर, आपको घूमना ही है, पहाड़ों पर घूमना है तो आप शिमला चले जाइए, आप यहाँ चले जाइए, मसूरी चले जाइए। मसूरी में लोग आपको मारेंगे नहीं, आपका स्वागत करेंगे, वहां पर हिंदुओं का रोजगार भी बढ़ेगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे। और शिमला में आप जाएंगे तो वहां लोग आपको मारेंगे नहीं, बल्कि आप वहां घूम कर के आएंगे। शिमला किसी तरीके से कम तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जाते क्यों है, ये समझ में नहीं आता। अब इसमें दो परिवार और इनकी मैं आपको बता देती हूँ कहानी। बिहार के आईबी ऑफिसर हैं मनीष रंजन, उनकी भी यहाँ पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इस पूरे के पूरे इसमें जो आतंकी थे उनका पैटर्न ये था कि वो जो लोग आए हुए हैं उनमें ग्रुप में जितने पुरुष थे उनको ढूंढ ढूंढ कर गोलियां मार रहे थे। अब इसमें पहलगाम हमले में जो आतंकियों ने हैदराबाद में तैनात हैं आईबी के ऑफिसर, इनका नाम है मनीष रंजन, इनकी भी वहां मौत हो गई है। और ये बिहार के रहने वाले हैं। मनीष अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ घूमने गए हुए थे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर शोक जताया है। आपको बता दें कि जब इनको गोली मारी तो इनकी पत्नी और इनके बच्चों के सामने गोली मारी और उन्होंने ये सब चीजें अपनी आंखों से देखा ये सब होते हुए। उसके साथ ही अमेरिका के फ्लोरिडा से एक परिवार छुट्टियां में घूमने के लिए भारत आया हुआ था। उसमें पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर स्थित वैष्णव घाट के रहने वाले वेतान अधिकारी पहलगाम में आतंकी हमले में ये मारे गए हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में ये रहने वाले वेतान हाल ही में परिवार के साथ छुट्टियां मनाने कश्मीर आए थे। वेतान की पत्नी सोहिनी और उनके बच्चे सुरक्षित हैं। तो इस तरह से चुन चुन के लोगों को वहां मारा गया। अब कुछ को वहां कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, अगर जब वो कलमा नहीं बोल पाए तो तुरंत ही गोली मार दी। अब इस पर आपने देखा होगा मीडिया में किस तरह का सर्कस चल रहा है। कुछ कश्मीर के ही कुछ ग्रुप एक्टिव हो गए हैं, कुछ मुस्लिम संगठन और लाल चौक पर धरना दे रहे हैं और हाथ में मोमबत्तियां लेकर चल रहे हैं, इस आतंकी हमले की निंदा कर रहे हैं, जबकि यही लोग होते हैं आतंकवादियों को वहां शरण देते हैं। ये जो आतंकवादी थे ये पश्तो बोल रहे थे, तो दैट मीन ये पाकिस्तान से पूरा क्रॉस करके कश्मीर आए, तो ये एक दो दिन में तो आ नहीं गए होंगे, बीच में रुके होंगे, कहीं ना कहीं ये रुके होंगे। लोकल में इन्हें किसी ने मदद करी होगी यहाँ आने के लिए, यहाँ की जानकारी दी होगी, यहाँ रेकी करके दिया होगा। तो आने वाले समय में बहुत से लोग पकड़े भी जाएंगे जो स्थानीय लोग वहां पर हैं, जो इन आतंकियों की मदद वहां पर करते रहते हैं। अजीब बात यह है कि महबूबा मुफ्ती ने भी इसमें कश्मीर बंद का जो ऐलान किया उसमें अपना योगदान दिया। उसने भी कहा है कि हम कश्मीर बंद को कामयाब करेंगे। तो ऐसे ऐसे लोग आंसू बहा रहे हैं जिनके खुद के तार इस तरह की घटनाओं में जुड़ते पूर्व में पाए गए हैं। तो अब इसमें प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रधानमंत्री अपने एक विदेश दौरे पर थे। इस घटना के बाद अगले दिन वो वहां से निकले, तो अभी उनकी प्रतिक्रिया इस पर देख लेते हैं क्या ये है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं कड़े शब्दों में आतंकी हमले की निंदा करता हूं। जो भी इस घटना के पीछे है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उनका कुत्सित एजेंडा कभी सफल नहीं हो पाएगा। अब एजेंडा तो सफल हो गया, जिन्हें मारना था उन्हें मार दिया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का हमारा संकल्प डिगने वाला नहीं है, बल्कि अब तो यह और मजबूत होगा। लेकिन आप देखिए कि जो कश्मीर की जो हकीकत है, जो असल में वहां झूठे दावे किए जाते हैं कि आतंकवाद वहां पर खत्म हो गया है, वहां के जो लोग हैं वो अब क्योंकि उनकी संतुष्टि कर दी गई है तो अब आतंकवाद की तरफ वहां का युवा नहीं जा रहा है। जो वो पत्थर फेंकते थे, पत्थरबाजी करते थे सेना पर, वो सब नहीं होता है। वो सारे के सारे झूठे दावे अब पूरी तरीके से यहाँ खुलकर सामने आ गए, खत्म हो गए हैं। आपको याद होगा कि लोकसभा इलेक्शन के बाद ही, तो खैर ये पूरी कहानी थी, आप बिल्कुल भी भूल कर भी पश्चिम बंगाल, मणिपुर और कश्मीर, जम्मू कश्मीर, इन जगह पर घूमने के लिए अभी मत जाइएगा अगर आपके प्लान है, क्योंकि यहाँ चाहे सरकार कितने दावे करे, कितना झूठ बोले, वहां की स्थिति भयानक है, बल्कि पहले से भी ज्यादा और भयानक हो गई है। पहले पर्यटकों पर हमले नहीं होते थे, अब हमले होते हैं।
तो ये जो सरकार ने जो 1900 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था, सरकार तो पर्यटकों को लुभाने के लिए इस तरीके के कार्य कर रही है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर आपको बता दें कि जहां ये घटना हुई थी वहां दूर दूर तक कोई पुलिस वाला नहीं था। वहां पीछे जंगल था पूरा पहलगाम का, और वहां कोई पुलिस वाला या कोई सेना की वहां पे किसी भी प्रकार का कोई नहीं थे, सेना की टुकड़ी कुछ नहीं था। वहां डायरेक्टली केवल पर्यटक और स्थानीय लोग वहां जमा थे जो उन लोगों को घुमा रहे थे। तो ऐसी जगह पर जहां पर अभी इतना जानकारी मिली है कि वहां पुलिस वाले तक नहीं थे, जबकि ये पहलगाम जो इलाका है वहां पर न जाने कितने आतंकी हमले पहले भी होते रहे हैं। तो आप इन झांसों में मत फंसिएगा, चाहे वो मंदिरों के जीर्णोद्धार कराएं, चाहे कुछ भी कराएं, कश्मीर अभी मत जाएगा। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।